यस सर। आज फाइनल क्लास के चैप्टर के सर जी। चुप चुप चुप, इधर देखो। अब ना थर्ड मेथड लिखना। थर्ड, गुड इवनिंग। थर्ड मेथड लिखना। ओके सर, ओके सर। कैपिटलाइजेशन। मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें फर्स्ट है ए है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट दे रखा होता है ना, डिवाइड का है, रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई डिवाइड सर जी। डिवाइड है, मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे मुझे तो फॉर्मूला याद हो गया। P कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हर्ष, तुमने होमवर्क नहीं किया? ओ सर भेजना भूल गया सर। अरे नालायक, तुम सारे के सारे पिटोगे, सारे भूल रहे हो। पीयूष भी भूल गया, तुम भी भूल गए। करते क्या रहते हो तुम लोग? सर रिवीजन करना है ना, तो भूल गया। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रात को करके सोना, जिसका भी होमवर्क रह गया है वो सोएगा जब होमवर्क हो जाएगा। मैं सर क्लास के बाद 15-20 मिनट में भेज दूंगा करके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाई 100। चलो जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लिया सर जी। आज ये चैप्टर नहीं है, तुम नहीं। चैप्टर नहीं होगा, हम तो चैप्टर नहीं, हमें तो रहना है दुनिया में, चैप्टर नहीं। नहीं, रामू नहीं होगा, चैप्टर तो होगा। चलो 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 जल्दी लिख लो, जल्दी लो। चुप चुप चुप, बात नहीं ना, जल्दी नोट करो। कर दिया सर। अभिषेक भाई साहब, नोट हो गया? सर ये भी क्या है? यस सर। क्या कह रहे हो? सर ये ए, फिर ये बी, अलग अलग मेथड है। अरे मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो आते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके सर। ठीक है, और एक चीज और सुनो। अभिषेक। यस सर। अभी तुम्हारी 6:30 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास है ऑनलाइन, ठीक है, नॉर्मल जैसे चल रही थी। वो 6:30 बजे का टाइम है। लूंगा नहीं तो लेगा क्या? ये भी दोनों लोग तुम दोनों। इंटरनेट है नहीं, कहाँ से लूं? चलो ट्राई करना, बाकी मैडम से बात करो आपस में तुम दोनों, ठीक है। कल ले लेना, नहीं तो मॉर्निंग में बात कर लो पहले, ठीक है। चलो अभी पहले मेरी बात सुनो। चुप 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 चुप। ठीक है, तो सुन लो। अच्छा सुनो, दोनों मेथड लिख लिए। अच्छा, इसमें कोई भी ऐसा टर्म बताओ जो तुम्हें समझ में नहीं आता हो, मैं बताऊं। देखो, एवरेज प्रॉफिट तुम्हें निकालना आता है? आता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने सिखा दिया है तुम्हें, है ना, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और जितना डिटेल में मैंने पढ़ाया है वो पहले होता था, मतलब पिछले जो लास्ट बुक थी ना, लास्ट ईयर की बुक, उसमें जो तुम्हें बैलेंस शीट बना के दिखाया था ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया था, उसमें तो क्वेश्चन थे। इस बुक से हटा दिए। बताओ, तुम्हारा ही फायदा कर दिया और मेरा नुकसान कर दिया, कि मैंने तो पढ़ा दिया था ये, ठीक है। पर कोई बात नहीं, फिर भी नॉलेज तो होनी चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, क्योंकि ये थर्ड बुक में भी काम आएगा ये कैपिटल एम्प्लॉयड।
ठीक है, क्या अभी? थर्ड बुक में भी काम आएगा ये, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, ठीक है। सारे टर्म पता है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा मैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा एक चीज बताता हूं, अगर दोनों मेथड में से पता नहीं है कौन सा मेथड लग रहा है, कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड होते हैं, ठीक है। अब दोनों में से खाली कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा है तो ऊपर वाला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, एवरेज वाला। एवरेज वाला, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट वाला लगेगा, है ना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, बताओ निकाल दो। तो गुडविल इक्वल टू क्या था बताओ, एवरेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट दे रखा होगा, एवरेज प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 और माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड। बस पुट्टी तो करना, आंसर आ गया, इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं पड़ा। देखो प्रॉफिट दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 16 लाख। 4 लाख आंसर है। बताओ पीछे चेक करो, टीप लिया। पीछे सही है, देखना एक अरे बार। साफ साफ आंसर दिख रहा है। अरे नलायक, पीछे सही है, देखो एक बार आंसर इसका। हाँ सर सही है, देख लिया। यस सर सही है। चलो चलो टीप का तो बोला था तूने। ओ चुप पिट जाओगे नलायक। श्रेया ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। चलो जल्दी जल्दी करो, 31 भी करते हैं, मैं ही करूंगा। चलो गुडविल इक्वल टू इसमें भी वही है, कौन सा मेथड लगेगा, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें तो नाम दे ही रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट पहले फॉर्मूला लिख दो, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो इसको, या नेट असेट बोल रखा है तुम्हारी बुक में, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट असेट्स बोल रखा है, लेकिन ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट देखो यहाँ पर दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 3 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 15%, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी, या कैपिटल बोल दो या फिर असेट्स माइनस लायबिलिटी बोल दो। कितना आ जाएगा बताओ, 17 लाख माइनस के 15 लाख, 2 लाख, 15 लाख। अरे तुम लोग होशियार हो गए या आसान है ये? आसान है सर, आसान है बहुत। इसका बहुत ज्यादा नालायक हो वैसे तो यार। कितना आएगा बताओ? 5 लाख। 5 लाख आ गया। श्रेया ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। अभिषेक भाई साहब तुम बताओ। अभिषेक। यस सर। कुणाल। यस सर। कुणाल तुम्हारा सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है। पिछली बार ना थोड़ा ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए भी कई क्वेश्चन थे, पर अब 30% और कम हो गया सर जी। चलो कोई बात नहीं, मैं तो पूरा ही कराऊंगा जो बुक में। और कम हो जाए 50%। क्वेश्चन नंबर 32 सबका हो गया ये? अभिषेक नोट कर लिया? यस सर। श्रेया नोट कर लिया? यस सर। श्रेया सर अभी हो रहा है? नो सर, हो गया। ठीक है, 32 खुद से करो। डन। सेल्फ
करो जल्दी, डन हो गया। एक सेकंड में आया कुछ बात एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। देखो 34 देखो, चुप आवाज, ये देखो गुडविल, इसमें लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हो क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है विकास, ये फॉर्मूला होता है। इसमें देखो तुम्हें क्या निकालना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो यहां पर निकाल दो एवरेज प्रॉफिट वर्किंग नोट में। एवरेज प्रॉफिट 54,000, 42,000, 39,000, 67,000। एवरेज प्रॉफिट ऐसी तो निकालते थे विकास, यस सर। डिवाइड बाई 5 है ना। बताओ कितना आएगा? 52,200। 52,200। यस सर। ठीक है, इसे यहाँ पुट कर दो। 52,200 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, कैपिटलाइजेशन रेट 20, और परसेंटेज नीचे दे रखा है तो वो 100 ऊपर पहुंच जाता है उसकी जगह। 20 डिवाइड बाई 100 करूंगा तो 100 ऊपर पहुंच जाता है। ये फॉर्मूले में इसलिए आ गया है, ठीक है। माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। नेट असेट्स को ही बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट असेट क्या होता है, असेट्स माइनस के लायबिलिटी, तो यही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कितना आ गया? 2 लाख। बताओ कितना आ गया आंसर? $61,000। 61,000। हाँ बस चलो विकास, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो सारे के सारे। श्रेया तुम्हें समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, जल्दी नोट करो। नोट हो गया? हो गया सर, हो गया। यस सर। ठीक है, चलो 33 यस सर। सारे खुद से करेंगे, मैं भी बोर्ड पे करूंगा विकास के लिए बस, बाकी सारे खुद से करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा अब बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नीचे पढ़ लो ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल होगा, कहीं पे लिखा होगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड दे रखा है। जब खाली कैपिटलाइजेशन मेथड दे रखा हो इसका मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ना कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला लिख लो, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो या इसको नेट असेट्स कह दो। हमारी बुक में नेट असेट्स लिख रखा है इसको, है ना, तुम मत लिखना क्यों कंफ्यूज हो जाओगे फिर। एवरेज प्रॉफिट देखो कितना दे रखा है, 1 लाख। 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10%, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 100 ऊपर पहुंच जाता है। देखो 10% को मैं कैसे लिखूंगा, 10 डिवाइड बाई 100 ना, तो यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 100 होगा, 100 ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। यस सर। वो इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया था। माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर निकाल दो। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी या कैपिटल होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, असेट माइनस लायबिलिटीज, और वो है
10 लाख की एसेट्स और टोटल 1 असेट्स लाख की कितनी है? लायबिलिटी। 10 10 लाख, लाख माइनस के 1,80,000, 1,80,000, 8,20,000। 8,20,000 आ जाएगा, 8,20,000। ऊपर चला अभिषेक, जाएगा। क्या नाम है, विकास, तुम्हें समझ में आ रहा है? कुछ नया नहीं है, यस बस एक सर। नया फॉर्मूला है बस, है ना? तो कितना आ गया? 10 लाख, यस सर। 10 लाख 10 लाख माइनस के ये 1,80,000। 1,80,000 आ और गया। 1,80,000। ठीक है, शेयर नोट हो गया ये? Yes, sir. अभिषेक नोट Done, हो sir. गया? यस सर। अरे यार कितने आसान क्वेश्चन थे। 34 देखो, सॉरी 36 देखो। 36 में लिखा है, अ फर्म अर्न प्रॉफिट 5 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, सिमिलर टाइप बिजनेस 10%। द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स, द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स, द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स दे रखा है एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल को तो हम वैसे भी नहीं लेते, है ना? टोटल असेट दे रखा है गुडविल को हटा के। दे रखा होता है इंक्लूडिंग गुडविल, तो हमें गुडविल को हटाना पड़ता है ना, ये मैं तुम्हें सिखा यस चुका हूँ। सर। टोटल आउटसाइडर Right. लायबिलिटी दे रखी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 55 लाख माइनस के 14 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो ये है क्वेश्चन। अच्छा, एज पर यस सर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन, है ना? तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होती थी गुडविल? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, यस दे रखा है 5 लाख, ये वही हर साल आ रहा होगा, है ना? यस सर। नेट प्रॉफिट दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10%। 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें वर्किंग नोट में निकाल देना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? 55 लाख टोटल असेट्स माइनस के टोटल लायबिलिटी कितनी है? 40 लाख। कितना आ गया? 41 लाख। यस सर। ये 41 लाख, तो बताओ कितना आ गया? 9 लाख। 9 लाख। 9 लाख आ गया, है ना? चलो अब निकालेंगे एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। विकास ये ऊपर वाला मेथड समझ में आया? यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो उसको। ये देखो क्या होता है, बस ये क्या होता है, ये तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ बस ये नोट किसने कर लिया? ऊपर वाला शेयर नोट कर लिया? कर लिया ऊपर सर का मैंने। डन सर, हो गया। नीचे वाला भी हो गया। यस सर, हो गया। श्रेया? Yes, sir. हो गया। अच्छा ठीक है, तो देखो मैं इसी पेज पे सॉल्व कर देता हूँ आगे, है ना? तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या है? बस क्या है? सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है बताना? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसका मतलब पीछे वाले पॉइंट आने चाहिए इसके लिए। तो सुपर प्रॉफिट उसी के आगे है ये, ठीक है? उसके आगे मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ठीक है? वर्किंग नोट का पार्ट है ये, थोड़ा स्पेस छोड़ देना उसमें। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट दे ही रखा है 5 लाख रुपए, है ना? यस सर। माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट के लिए यहाँ निकाल दो। देखो वर्किंग नोट उसमें 1 में, ये तो 2 है ना, वर्किंग नोट 2 है। 1 में तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ही दिया था, है ना? कितना आ गया था बताना? यस सर। 41 लाख। दोबारा थोड़ा निकालेंगे, नहीं सर, एक बार निकाल दिया। इसी का कितना परसेंट है? 10%।
तो ये आ गया Yes, sir. 100 4,10,000 1 लाख ना। Yes, 4,10,000 आ गया। 4,10,000 यहाँ लिख दो। बताओ कितना आ गया ये सुपर प्रॉफिट? 9,000, वो सॉरी 90,000। 90,000। 90, इसे यहाँ पुट कर देना आगे। 90,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 9 लाख आ गया। यस सर। बताओ ये किस किस को समझ में आया है? श्रेया तुम आ गया बताओ। यस सर आ गया। विकास तुम्हें आ गया? यस सर आ गया। चलो बढ़िया है। चलो जल्दी से नोट कर लो। थोड़े से क्वेश्चन रहेगा बस इस चैप्टर का। चैप्टर होमवर्क में जाएगा ना, लाइक छोटे मोटे रहेंगे। 1 से लेकर 25 तक अभी तक से 20 और 27 रहा, उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन रहा 30। अरे तुम्हारी बुक में कम कर दिए क्वेश्चन ना लायक, नहीं तो थोड़े ज्यादा थे पहले। कितने सर? 60-70? नहीं 60-70 तो नहीं थे। जैसे वेटेड एवरेज की कुछ 1-2 क्वेश्चन ही डाले हुए हैं ना। पिछली बार वेटेड एवरेज के भी काफी क्वेश्चन थे, जैसे सिंपल एवरेज के इतने ही काफी थे। पहले कम से होंगे 55 के आसपास तो होंगे शायद। ये नोट हो गया सबका? हाँ सर। यस सर हो गया। चलो मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 35। क्वेश्चन नंबर 35। पहले करवा देते हैं। अरे ऐसे ही टाइम पास प्रॉब्लम है क्या? छोड़ दे। अब बिजनेस ओ नालायक कुणाल पिट जाओगे तुम। सॉरी सर। अब बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। और इसमें लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। अरे बाप, 2 मेथड है। फर्स्ट कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बताना फॉर्मूला। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट गुडविल इक्वल टू मुझे आता है सर फिर पूछा क्यों? खिचड़ी बना दी किसी ने सुनाई नहीं। रटा हुआ है मुझे। मल्टीप्लाई बाय 100। रट्टेबाज है तुम। रट्टेबाज सर जी आप बोलते रट्टे नहीं लगाने चाहिए। आप बोलते रट्टे नहीं लगाने। तो मैं रट्टा लगाता ही नहीं। आपने कहा रटा हुआ है यार, गलत बात है। ये तो है। तुम तो नहीं हो ना रट्टेबाज? नो सर। चलो ठीक है। ये पीयूष। चलो चुप। सुपर प्रॉफिट बता दो। चलो कुणाल क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट होता है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। होशियार हो गए हो। तो क्या पहले सबसे बड़े नालायक तुम ही होते थे पहले। वैसे तुम हो टक्कर के दोनों, पीयूष और तुम दोनों नालायक बहुत तगड़े वाले हो। अब चुप हो गए दोनों। चलो इसमें लिखा हुआ है आगे। चुप। नीचे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए वो दे ही रखा है। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। कितना आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड? भाई असेट्स कितनी है? 40 लाख की है। और उसमें से लायबिलिटीज घटा दो। कितनी है लायबिलिटीज? 7,20,000 की। तो बताओ कितना आ गया? 32,80,000। यस सर। यस सर। ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बताओ कितना आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट 3,28,000। 3,28,000 का कितना परसेंट? कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट? 10%। यस सर। तो 32,28,000 आ गया। इसे यहाँ पुट कर दो। 32 लाख 3,28,000। हाँ तो ये कितना आ जाएगा? 72,000। ठीक है। इसे यहाँ पुट कर दो 72,000। बताना किस किस को समझ में नहीं आया ये? मेरे तो आ गया सर, बस आगे होता नहीं। श्रेया तुम बताना। विकास तुम बताओ।
यस सर आ गया। श्रेया बताओ। यस सर आ गया। अभिषेक, यस सर। पीयूष भाई साहब। सर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे तुम नालायक हो ना जो इसलिए। थोड़ा वो है ना, तू थोड़ा नहीं लेना। हाँ मुझे चुप पता है, रहो। तो दिमाग की देर में कमी है थोड़ी। हर्ष, अरे चुप चुप। हर्ष आ गया तुम्हें? यस सर। ठीक है चलो, बस इसे जल्दी जल्दी नोट करो। और सेकंड मेथड कर मैं लिया। करूंगा, मैं करूंगा सेकंड मेथड। अरे सर विकास रुको, नोट हो अभी गया? कर आपकी जगह कर लो। लेते। अरे हम कर लेते पहले। यस सर हो गया। ठीक है, श्रेया हटा दूं इसे? यस सर। ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड में क्या बोल रहा है। सेकंड मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट तुम्हें आता है? हाँ, हाँ सर थोड़ा बहुत आता है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर परचेज तो था। इसमें क्या होता है? गुडविल इक्वल टू एवरेज Super प्रॉफिट profit अपॉन into- एनआरआर इनटू 10 अरे नलायक हो अपॉन तुम 10 तो, इनटू 100। बहुत तो बड़े ये क्या बता नलायक। रहा है तू? सुपर सुपर प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर परचेज। हाँ, नकली है बंदा, भगाओ सर जी से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चुप 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 रहो। यूज थोड़ा आराम से जवाब दिया करो, ठीक है? सुपर मैं भूल प्रॉफिट गया तुमने सर। वर्किंग नोट में निकाल दिया था। कितना आ रहा था सुपर प्रॉफिट? 32,000, 72,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 इयर्स परचेज। बताओ कितना आ गया? 2,10,000 2,16,000। मुझे भी टेबल आता है। चलो जल्दी करो, इसे नोट कर लो जल्दी। डन हो गया सर। सर जी, पूरा खत्म। ये पेज खत्म। क्लास खत्म क्या? अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? ऐसे मुझे लगा पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। अरे सारे क्वेश्चन मैं ही कराता हूँ क्या आजकल? सर आप करने नहीं देते। इसमें लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म, लास्ट में लिखा है वैल्यूड ऑफ इतने ऑफ रुपीज इतना एट अ 4 ईयर परचेज। एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। इसे हम चलो अभी करते हैं। 38 करो पहले, पहले 38 करते हैं। 38 राजा ब्रदर्स अर्न एवरेज प्रॉफिट दे रखा है विद कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपए कैपिटल दे रखी है और 10% दे रखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अरे यार, गुडविल इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट का? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर into 100 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना? अब देखो सुपर प्रॉफिट वर्किंग नोट में निकाल दो। अरे खुद ही कर लेते यार, मैं क्यों करूँ? सर आप खुद कर रहे हो सर, हमने तो आपको कहा नहीं सर करने को, सर आपने खुद कर चलो दिया। कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं। मैंने एवरेज प्रॉफिट माइनस के कौन सा प्रॉफिट आता है? नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे ना मुझे लिखने का ही मन नहीं करता, इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है। छोड़ दो सर। तो होना लायक कर देता हूँ फिर। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 लाख का 10% 20,000 आएगा। 20,000 हाँ। 10,000 और 10,000 यहाँ पर कर दो। 10,000 डिवाइड बाई रेट कितना है? 10%। निकला का आंसर है। श्रेया ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। विकास? यस सर आ गया। ठीक है, चलो जल्दी। अभिषेक भाई साहब। कुणाल नालायक। हो गया सर जी, हो गया। मुझे आ गया। डन सर। अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 40। पहले चलो 39 करते हैं पहले, फिर बाकी होमवर्क दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 50,000। सॉरी कौन सा कर रहा हूँ? 39 ये हटा रहा हूँ। यस सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, देखो पढ़ो। कौन है ये? राजन एंड रजनी
आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल, दोनों की कैपिटल दे रखी है, अगर जोड़ देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा 5 लाख का, ठीक यस है। सर। और उसमें लिखा है प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का है, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। जल्दी, तुम्हारे पास 3 मिनट है, जल्दी करके दिखाओ इसे, मुझसे करके दिखाओ इसको। विकास कर लोगे तुम अब? यस सर, हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करो। और देखो मेरा टाइम खत्म होने वाला है, तो इसलिए डन सर। दोबारा आ जाना जिससे लॉग आउट हो जाए। डन।